एक छोटे से गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में भूत रहते हैं और रात के समय कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। हवेली के चारों तरफ उगी झाड़ियों और टूटी फूटी दीवारों ने इसे और भी डरावना बना दिया था। राहुल और उसकी बहन माया हमेशा डरावनी कहानियां सुनते सुनते बड़े हुए थे, लेकिन राहुल को हमेशा डर को चुनौती देने में मजा आता था। एक रात जब चांद पूरी तरह से चमक रहा था, राहुल ने माया से कहा, चलो उस भूतिया हवेली में चलते हैं। आज हम खुद देखेंगे कि वहां सच में भूत है या नहीं। माया ने डर के मारे मना किया, लेकिन आखिरकार उसकी जिद और राहुल का उत्साह उसे वहां ले गया। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे, हवा की तेज सरसराहट और कभी कभी दरवाजों की खुद ब खुद खुलने और बंद होने की आवाज ने उनकी हिम्मत झकझोर दी। राहुल ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और दोनों अंदर चले गए। हवेली के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। टूटे हुए फर्नीचर, मकड़ियों की जाले और अजीब सी ठंडी हवा ने उन्हें डरा दिया। अचानक ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई। माया ने कहा, राहुल चलो वापस। लेकिन राहुल ने कहा, नहीं, हमें देखना है कि कौन है। जैसे ही वे सीढ़ियों की ओर बढ़े, एक पुरानी तस्वीर उनके सामने आई। तस्वीर में हवेली का मालिक और उसके परिवार की तस्वीर थी, लेकिन उनकी आंखें जैसे जीवित हो और किसी को घूर रही हो। माया की सांसें तेज हो गई, लेकिन राहुल ने हिम्मत करके आगे बढ़ना जारी रखा। उन्हें हवेली के पीछे एक दरवाजा मिला जो अजीब तरीके से अंदर की तरफ खुल रहा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में एक अजीब सी गंध और अंधेरा था। राहुल ने अपना मोबाइल जलाकर रोशनी की। रोशनी में उन्होंने देखा कि कमरे में एक पुराना डायरी लिखा पड़ा है। माया ने धीरे से पूछा, क्या हम इसे पढ़ें? राहुल ने कहा, हाँ, लेकिन संभल कर। डायर में लिखा था कि हवेली का मालिक एक जादूगर था जिसने अपनी आत्मा और हवेली के भीतर रहने वाले सभी लोगों की आत्मा को एक रहस्यमय दर्पण में बंद कर दिया था। डायर में चेतावनी थी, अगर दर्पण को खोला गया तो आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। जैसे ही राहुल ने दर्पण की ओर देखा, दर्पण में अचानक हलचल हुई और एक धुंधली परछाई बाहर निकलने लगी। माया चीख पड़ी, राहुल भागो! लेकिन राहुल जड़वत खड़ा था। परछाई ने उनके चारों ओर गोल घेरे बनाना शुरू कर दिया और कमरे की रोशनी अचानक बंद हो गई। माया और राहुल को अपने कानों में आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनके नाम पुकार रहा हो। माया ने राहुल का हाथ पकड़ा और जोर से खींचा। तभी दर्पण टूट गया और कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। परछाई गायब हो गई और हवेली में सिर्फ चूहे और सन्नाटा रह गया। राहुल और माया डर के मारे बाहर भागे। जब उन्होंने हवेली के बाहर देखा तो चांद की रोशनी में सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कोई घटना घटित ही नहीं हुई। लेकिन उनके दिल में एक डर हमेशा के लिए बस गया। गांव वाले अगले दिन पूछने आए कि वे हवेली में क्यों गए थे। राहुल और माया ने सब कुछ चुपचाप सुनाया। उस दिन से दोनों ने कभी भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। हवेली वही खड़ी रही, अपने रहस्यमयी और डरावने अतीत के साथ।